नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो वास्तविकता के आधार पर हो और उसका असर कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ग पर पड़ता हो। आज हम बात करेंगे, पिछले दिनों शुक्रवार को ओले पड़े। बात है पदमपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 64 LNP की, जहां पर ओले पड़ने की वजह से पूरा का पूरा खेत ख़राब हो गया, पूरी की पूरी फसल ख़राब हो गई। किसी ने ठेके पर ज़मीन ले रखी थी और किसी की अपनी ज़मीन थी, ठेका भर रखा था और अपनी ज़मीन है वो पूरी की पूरी खेतीबाड़ी जो है, पूरी की पूरी फसल ख़राब हो गई। सरसों की फसल आज हम देख रहे हैं कि कुछ काट रखी है और कुछ अभी काटने वाली है। ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ नुकसान और प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह रही और उन्होंने जायज़ा लिया या नहीं लिया, अगर लिया तो क्या जवाब दिया। तो बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजनीस है जी। तो अजनीस जी, आप निवासी कहाँ के हैं? 64 LNP के जी। तो क्या कुछ करते हैं आप? खेती करते हैं जी। तो आपकी खुद की ज़मीन है या ठेके पर लेकर करते हैं? मैंने 40 बीघा ठेके ले रखे हैं 18,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से। ठीक है। उसके अंदर है 30 बीघे के अंदर सरसों बोई थी। ठीक है। और 30 बीघा शुक्रवार रात को जो ओले पड़े, 30 की 30 पूरी फसल नष्ट हो गई है। ये स्थिति है, आपके सामने देख लो मेरी फसल की। बहुत बुरे हालात हैं। फिर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। आज अगर इस फसल के अंदर अब हम तोड़ के भी देखें, अगर मान लो, तो इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अब आज ये जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई किस तरह से होगी, क्या लगता है आपको? भरपाई तो सरकार पे है, कुछ अगर राहत दे तो। जमींदार तो कोई राहत नहीं, जिसको ठेका दे दिया वो तो अपना ले गया और जो बाहर है वो पिटाई में आ गया। पहले नरमे ने बुरा हालात कर दिए, रही कई फसल सरसों ने निकाल दी ओले पड़ने से। तो अजनीश जी, अब मान लो जैसे अब ओले पड़े थे शुक्रवार को रात को, तो उसके बाद में कोई प्रशासन की तरफ से किसी का आना हुआ, SDM साहब का, या कोई आपको कोई आश्वासन मिला हो तो उसके बारे में बताएं। प्रशासन के तौर पर तो हमारे विधायक रूबी कुन्नर आए थे, उनके साथ में शायद SDM थे, तहसीलदार भी थे। उन्होंने बोला तो है कुछ लिखित में, तो अभी तक रूबी साहब ने भी 100% कराएंगे, आचार संहिता लगी है, मेरे तो सरकार हमारी नहीं है, कोशिश ज़रूर करेंगे। तो वो तो कह रहे हैं, पर अब अधिकार तो प्रशासन के हाथ में है ना, विधायक क्या करे। तो वो कुछ देंगे तो सरकार अगर हमारी सहायता करेगी तो ज़मींदार फिर से खड़ा हो जाएगा, नहीं तो बहुत बुरे हालात होंगे। बहुत सही बात है कि अगर प्रशासन या सरकार आचार संहिता के इस दौर में अगर कहीं से कोई किसान को हेल्प मिलेगी तो वो किसान उठेगा, नहीं तो वो इस तरह गिरेगा कि दोबारा उठने लायक नहीं रहेगा। तो इसके अलावा बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतपाल है। तो क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो आप खेती जो है वो ठेके पर लेकर करते हैं, आपकी खुद की ज़मीन है, क्या है? ठेके पे ले रखी है। तो कितनी ज़मीन आपने ठेके पर ले रखी है? 20 बीघा। तो 20 बीघा आपने जो ज़मीन ठेके पर ली, तो क्या रेट क्या था ठेके का? 19,500 रुपये बीघा। तो आपने 19,500 रुपये बीघा जो ज़मीन आपने ठेके पर ली, तो उस दौरान अब फसल की क्या पोजीशन? फसल की वजह से सारी ख़राब हो चुकी है, सरसों और पहले नरम। सेम टू सेम यही है। कारण क्या रहा उसका, किसको मानते हैं आप? कारण तो अलग ही रहे, उसके कारण हुई है जो सरसों ख़राब हुई है, और पहले नरम में ख़राब हो गई थी कीड़े के कारण, तो किसान तो बाकी बचा ही नहीं कुछ। सही बात है। पहले नरमे की फसल, उसमें कीड़े, गुलाबी सुंडी के प्रकोप की वजह से ख़राब हो गई, और अब सरसों की फसल जो है वो इस वजह से ख़राब हो गई कि प्राकृतिक आपदा एक बार फिर जो है ओले गिरने की वजह से। तो अजनीश जी, बात करेंगे आपसे। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, प्रशासन को क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से तो मेरी यही अपील है कि खाद बीज वाले तो बीज बेच के पैसे ले लिए, यूरिया वाले ने ले लिए, स्प्रे वाले ने ले लिए, बीज वाले ने ले लिए। ठेके जिसने ज़मीन ली थी और जिसने दी थी वो भी पैसे ले गया, आपने तो ठेके दे ही दिया उसको। अब किसान को अगर कोई राहत दे तो सरकार दे, उसको वही बचा सकती है। भगवान ने ये कर दिया, हालात आप सामने हैं।